हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और 2.1 और उससे पहले के वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे लिंक आपको इसमें प्रोवाइडेड हैं। लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके सोल्यूशन पे जा सकते हैं। मेरा सोल्यूशन जो होगा वो बाकी यूट्यूब पे जितने भी सोल्यूशंस है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा और आप इसका अनुभव जो है वो वीडियो के माध्यम से ले पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन रीड दिस। आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द क्यूशेंट ऑन द डिवीजन ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 1 बाय अ पॉलिनोमियल इन द x ऑफ डिग्री 5। इसको हमने रीड किया, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर दीजिए, जस्टिफाई भी कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यूशेंट होगा अगर हम x की पावर 6 जो पॉलिनोमियल 6 डिग्री का है उसको 5 डिग्री से अगर हम डिवाइड करें तो क्या उसका क्यूशेंट जो है वो x की पावर 2 माइनस 1 आ सकता है। तो हमेशा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री को देखा जाता है, तो यहाँ पे उसकी डिग्री 6 है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो डिविज़र है उसकी डिग्री 5 है। जब हम 5 वाले से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्यूशेंट आएगा उसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि वो उसके डिफरेंस के इक्वल होती है। और यहाँ पे डिग्री 2 दी हुई है जो कि इसका आंसर नहीं हो सकती। तो इसको अभी हम रिटन फॉर्म में करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें दिया था क्यूशेंट जो है वो दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 दिया है। तो इसकी डिग्री क्या हो रही है, डिग्री है इसकी 2 डिग्री लिखेंगे। ऐसे ही जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो पी एक्स में आएगा, उसकी डिग्री हो रही है 6, क्योंकि वो है एक्स की पावर 6 प्लस 2x स्क्वेयर 2x की पावर 3 प्लस x माइनस का 1 है। जो क्यूशेंट है डिग्री ऑफ gx जो कि डिवाइड कर रहा है उसकी डिग्री 5 दी हुई है। rx अभी कहाँ नहीं है, क्यूशेंट की डिग्री बतानी है कि ये हो सकती है नहीं हो सकती। इसका कोई लेना देना भी इसमें नहीं है रिमाइंडर का, ठीक है। ये 4 ही पार्ट्स होते हैं। तो डिग्री पी एक्स की 6 दी है, डिग्री जी एक्स की 5 दी है, डिग्री क्यू एक्स की 2 होगी या नहीं होगी। अब डिग्री क्यू एक्स की जो है डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैसे आता है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो आता है वो डिग्री माइनस करके आता है पी एक्स की डिग्री जब माइनस होती है जी एक्स से, तब इसकी डिग्री आ जाती है। माइनस करके देख लो, 6 में से जी एक्स की 5 जाएगी, डिग्री 1 आनी चाहिए और इसमें 2 कह रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इसका नो। जस्टिफिकेशन में बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, ये डिग्री आर एक्स वाली लाइन इसमें नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि आर एक्स जो है वो भी इसी 4 का पार्ट है। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट, what will be the quotient and remainder be on the division of ax square plus bx plus c by px square px cube plus qx square plus rx plus s। क्यूशेंट रिमाइंडर क्या होगा जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया ये डिग्री 2 का है और इसको 3 की डिग्री वाले से हम डिवाइड करेंगे तो क्यूशेंट और रिमाइंडर क्या होगा। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 3 है। तो आपको पता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री ज़्यादा है डिविज़र की, तो वो डिविडेंड को कभी भी डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्यूशेंट इसका 0 होगा
और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो पाती है तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है. सो वी विल राइट दिस. फर्स्ट के सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें जो डिवाइड हो रहा है px, उसकी डिग्री जो है वो 2 है, वो कम डिग्री का है. और जो डिवाइड कर रहा है gx, उसकी डिग्री जो है वो 3 दी हुई है. कभी भी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री gx से कम होती है तो उसको लिख देंगे डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ gx. कम है तो इस केस में क्या होता है आंसर, इस केस में जो क्यूशेंट होता है, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है, जब डिग्री ज़्यादा होगी, कम होगी डिवाइड करने के लिए डिविज़र की, तो क्यूशेंट हमारा 0 आता है. और जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होगा वो जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जब वो डिवाइड ही नहीं हुआ तो रिमाइंडर तो वही आ जाएगा. तो ax² प्लस bx प्लस c आएगा. Now this is first third part. If on division of polynomial px by a polynomial gx, the quotient is 0. What is the relation between px and gx? अभी मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया कि रिमाइंडर 0 तभी हो सकता है जब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स हम gx से px को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं gx की डिग्री px से ज़्यादा हो, इस केस में डिवीज़न नहीं होता है, क्यूशेंट 0 रह जाता है. ना इन दिस क्यूशेंट विल बी 0. 0 कब होगा, जब हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन किया है हमने, तो क्यूशेंट 0 तभी होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री डिवीज़र की डिग्री से कम हो, तब जो क्यूशेंट होगा वो 0 होगा. तो सेम रिलेशन बताना, व्हाट इज द रिलेशन, तो रिलेशन हमने ये बता दिया, दैट इज द रिलेशन. नाउ फर्स्ट फोर्थ पार्ट. इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल px by a polynomial gx, the remainder is 0. What is the relation between the degree of px and gx? अब इसमें कह रहे हैं gx से हमने डिवाइड किया px को और जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा. तो 0 रिमाइंडर कब बचता है, 0 रिमाइंडर तब बचता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री, मीन्स gx की डिग्री जो है वो px के इक्वल हो या उससे कम हो. इसके इक्वल होगी तब भी रिमाइंडर 0 बच सकता है, उससे कम होगी तब भी रिमाइंडर 0 बच सकता है. लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, हमारा क्यूशेंट 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया है. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, अगर हम डिवाइड करते हैं gx से तो रिमाइंडर 0 कब होता है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 तब होगा जब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं px को, उसकी डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, उससे कम होनी चाहिए. कम वाले से ज़्यादा वाले को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 हो सकता है, और दोनों की अगर इक्वल होगी तब भी 0 हो सकता है. तो जो साइन लगाएंगे वो लेस देन और इक्वल टू का लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. इसको सॉल्व करेंगे. हमें पता है इक्वल ज़ीरोज़ के लिए b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, तभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं वो भी इक्वल और रियल होते हैं.
So we will solve it. Now this is first fifth part, x square plus kx plus k. अगर रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. इसमें b, a और c की वैल्यू हमने पुट की तो पहुंच गए के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल 0 पे. k अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा k माइनस 4 जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के. इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक k की वैल्यू 0 आ रही है और एक k माइनस 4 इक्वल 0 तो k की वैल्यू 4 आ रही है. तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है. क्वेश्चन में दिया था कि k की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी तो इसका आंसर होगा नो. k की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होगी 1 से कम भी हो सकती है. तो k की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा और कम दोनों ही हो सकती हैं, लेस भी हो सकती है. Now we will study true false one by one and then we will do the solution of these true false. इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे, सॉल्व भी करना होगा जिनमें नीड है. सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, अगर इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो क्या ए बी सी के सेम साइन होंगे या नहीं होंगे. इसको अभी हम पुट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है. फर्स्ट हमने रीड कर लिया है. अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो दोनों पॉजिटिव ले लें तो क्या होगा. तो ए बी सी के सारे सेम साइन आएंगे या नहीं आएंगे. तो अगर हमने अल्फ़ा भी 1 ले लिया, बीटा भी 1 ले लिया और इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है दोनों पॉजिटिव लेने हैं तो 1 1 ले ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव ही हो गए. तो ये 1 + 1 2x हो गया, ये 1 हो गया. पूछा गया है ए बी सी तीनों के सेम साइन होंगे या नहीं होंगे. ये a है, ये b है, ये c है. a प्लस का है, b माइनस का है, c प्लस का है. सेम साइन होंगे या नहीं होंगे खुद ही दिख रहा है. आंसर होगा फॉल्स. ये फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट वाले का आंसर है फॉल्स. Second is, if the graph of a polynomial intersect the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. इससे पहले जो मैंने वीडियो 2.1 का बताया था उसका क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसमें ग्राफ्स बने हुए थे और पूछा गया था कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है. तो उसका जो फर्स्ट ग्राफ था वो एक्स एक्सेस को बिल्कुल कट नहीं कर रहा था, सेकंड वाला कट कर रहा था, थर्ड वाला सेकंड वाला जो था वो एक जगह पे कट कर रहा था, थर्ड वाला जो था वो 2 जगह पे कर रहा था और फोर्थ वाला 3 जगह पे कर रहा था. तो उसका आंसर था थर्ड. फोर्थ वाला जो 3 जगह पे कर रहा था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं था. लेकिन इसमें पूछा है कि अगर एक्स एक्सेस को सिर्फ एक जगह पे कट करेगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक जगह पे एक्स एक्सेस को कट करता है इसका मतलब ये है कि उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों इक्वल हैं, सेम ज़ीरोज़ हैं उसके. सेकंड का सोल्यूशन देखेंगे. इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस ओनली वन टाइम, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई होता है. अगर सिर्फ एक बार काटे, एक बार काट दे, ऐसे ही तो काटेगा, एक ही बार काट रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा. बताया मैंने, ना काटे, एक बार काटे, 2 बार काटे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा. Now third one, if the graph of a polynomial intersect the x-axis at exactly 2 points,
इट नीड नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर दो जगह पे काट रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ही हो, 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकंड का थर्ड, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस को दो बार जगह काट रहा है ऐसे, तो जब दो जगह काटेगा तब क्या होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ये जो रूट्स होते हैं ये रियल हैं, इसमें इसके इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा कि ज़रूरी नहीं वो क्वाड्रेटिक ही हो, अगर इमेजिनरी रूट हो गए तो वो कुछ भी हो सकता है। नीड नॉट टू भी लगा, अगर पूछा जाता डायरेक्टली कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आंसर यस हो जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो, इसलिए इसको ट्रू मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर जीरो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर दो जीरो जीरो हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीन होते हैं, तो अल्फ़ा भी ज़ीरो, बीटा भी ज़ीरो और गामा भी ज़ीरो, नहीं अल्फ़ा बीटा गामा थ्री ज़ीरोज़ होते हैं, तो अल्फ़ा ज़ीरो हो और बीटा ज़ीरो हो, देन इट डज़ नॉट हैव लीनियर और कांस्टेंट टर्म। इसको पुट करेंगे तो पता चलेगा। अगर दो ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं क्यूबिक के, अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, बीटा ज़ीरो हो जाए, तो उसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, ये पूछा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्यूबिक बना रहे हैं तो ऐसे ही तो बनेगा, ये भी तो एक तरीका है बनाने का। तो एक्स की अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रख लो, बीटा की जगह ज़ीरो रख लो और गामा को गामा रहने दो, सॉल्व करो, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया और ये एक्स माइनस गामा हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस गामा, और खोल लेंगे तो क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा एक्स की पावर 3 माइनस गामा एक्स की पावर 2। क्वाड्रेट क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू है इसमें और बी की वैल्यू है। पूछा गया है कि इसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, तो इसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं है। लीनियर टर्म जो होता है वो एक्स वाला होता है लीनियर, और जो नंबर होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट टर्म, तो दोनों ही नहीं है इसमें, आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ ट्रू फॉल्स का फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ऑल द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, तीनों अल्फ़ा बीटा गामा सारे नेगेटिव हों, देन ऑल द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन, तो सारे के सारे जो होंगे उनके साइन सेम होंगे या नहीं, ये भी बताना है। सेकंड का फिफ्थ करेंगे, इफ ऑल द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव देन ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन। सभी को नेगेटिव ले लो, एक्स को -1 ले लो, इसको -2 ले लो, इसको -3 ले लो, सॉल्व करो। इफ ऑल द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव होंगे तो प्लस लेने पड़ेंगे, प्लस ले लो, प्लस आएगा, इसको सॉल्व करोगे सारे के सारे प्लस ही आएंगे, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं। प्लस क्यों लिया बताओ, क्योंकि रूट प्लस लेंगे ना तभी तो रूट माइनस होगा, -1 रूट कब होगा, जब ये प्लस होगा तभी तो माइनस हो, तो सारे प्लस लेंगे तभी तो रूट माइनस में रहेंगे।
ओपन करेंगे तो माइनस साइन आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सारे प्लस के आएंगे, सेम साइन होंगे। ट्रू आंसर। देन सिक्स्थ पार्ट, इफ ऑल थ्री जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव। ऊपर पूछा नेगेटिव, नीचे पूछ लिया पॉजिटिव, तो देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव। तो ए बी सी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको जब हम वैल्यू 1 by 1 पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। इफ बी फाइंड अल्फा बीटा गामा ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस सी अपॉन 1, माइनस का सी आ रहा है अल्फा बीटा गामा। तो अगर अल्फा बीटा गामा माइनस के सी से बड़ा है और ये दिया हुआ है कि तीनों के तीनों ज़ीरोस पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तीनों ज़ीरोस पॉजिटिव हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू भी ज़ीरो से ग्रेटर होगी, तो माइनस का सी जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा। माइनस का सी ज़ीरो से ग्रेटर होने का मतलब है कि सी जो है वो ज़ीरो से छोटा है। एक रिलेशन ये निकल के आया कि सी जो है वो ज़ीरो से छोटा है। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस का ए अपॉन 1, तो माइनस का ए हो रहा है। तीनों पॉजिटिव हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा फिर से पॉजिटिव होने की वजह से ज़ीरो से बड़ा होगा, तो माइनस का ए जो है वो भी ज़ीरो से बड़ा होगा। जो माइनस का ए ज़ीरो से बड़ा होगा तो ए जो होगा वो ज़ीरो से छोटा होगा। जैसे सी ज़ीरो से छोटा आया था वैसे ही ए भी ज़ीरो से छोटा ही आया है। एक बार इनका अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा करके देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन 1, तो माइनस का बी आ रहा है। तो यहाँ पे भी माइनस का बी ज़ीरो से बड़ा होगा क्योंकि ये भी ज़ीरो से बड़ा है, तो बी जो है वो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। ए बी सी तीनों जो हैं वो ज़ीरो से छोटे आए हैं हमारे। क्या रिलेशन आए? पहला रिलेशन था ए ज़ीरो से छोटा है, दूसरा था बी ज़ीरो से छोटा है, सी जो है वो ज़ीरो से छोटा आया था। तो ए बी सी जो हैं ये तीनों ही नेगेटिव होंगे, तो इसमें कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म नहीं होगी, तो आंसर जो है वो हमारा होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज़ इक्वल ज़ीरोज़ इज़ 1/2। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया इसी एक्सरसाइज में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो के इक्वल होता है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही हम इसमें पुट करेंगे। अगर k की वैल्यू 1/2 आ गई मीन्स ये आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, नहीं आई तो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड का 7th पार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके इक्वल ज़ीरोज़ हैं। इक्वल ज़ीरोज़ कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ज़ीरो होता है तभी इक्वल ज़ीरोज़ होते हैं। इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन पता है क्या है? के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। बी की वैल्यू है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू के। सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल 0, 4k स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1, k का स्क्वायर हो गया 1/4, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/2। और उसमें दिया था कि k की वैल्यू होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 1/2 प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो आंसर जो होगा वो हमारा फॉल्स होगा।